Hi everyone, welcome back to this another YouTube video in which I'm going to prepare for my English UT1. So let's start this video. So I started my day with super peacefully and positively because मैं आज मंदिर आई थी बेसिकली एंड यहाँ पर आके मुझे एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ग्रीनरी हो रखा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर हमने पूजा करी, प्रेयर करी, मम्मा ने माता रानी की आरती करी और मैंने भी करी एंड या बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। मेरा तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था, बट हाँ मुझे आना था। फिर घर पर आकर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अपना टेबल को मैंने बाहर साइड किया जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। सो डेफिनेटली मैं वहीं पर पढ़ने वाली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई हो जाती है वहाँ पर। सो इस वजह से मैंने अपनी टेबल वहाँ पे सेट की, क्लीन वगैरह किया। थोड़ा बहुत मैंने टेडी वगैरह जो जो मेरे पास सॉफ्ट टॉय थे मैंने वो रख दिए। एंड हाँ, ये दोनों बुक्स मेरी मेन थी आज के लिए, मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में। इन दोनों में हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आ रहे हैं। मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले में भी हमारे 1 एंड सेकंड चैप्टर आ रहा है एंड सेम फर्स्ट फ्लाइट में भी। सो मुझे सबसे पहले क्या काम करना था, वो करना था एनसीईआरटी रीडिंग। सो मैं पहले डिसाइड करी थी मैं किसके एनसीईआरटी पढूं, बट या आई डिसाइडेड कि मैं फ़र्स्ट फ्लाइट वाली एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो चैप्टर बहुत छोटा है, इस वजह से तो जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास नोट्स नहीं थे इंग्लिश के। आई डोंट नो कि नोट्स बनाने होते इंग्लिश के या नहीं, बट मैं आगे बनाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे चैप्टर को रिवाइज़ करने में। अगर कोई चैप्टर की स्टोरी बहुत बड़ी है तो हमें याद रखने में वो भी ईजी पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं नोट्स बनाने वाली हूँ, बट इस बार मुझे टाइम नहीं मिला। बट वेकेशंस में, समर वेकेशन में आई विल डेफिनेटली मेक। बट या तो इस टाइम मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी, बट चैप्टर इसलिए छोटे छोटे थे ना, इस वजह से ईजी हो रहा था। और मैंने सोचा था कि मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो फिर मेरा चैप्टर एकदम पूरी तरीके से डन हो जाएगा। इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है और मैंने इंग्लिश वाला पार्ट ही पढ़ा है और इस चैप्टर को मैंने काफ़ी बार पढ़ भी रखा था क्योंकि इतना छोटा चैप्टर जो है ये मैं इसको 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। सो काफ़ी सिंपल चैप्टर है ये और इजी वे से स्टोरी भी अच्छी लगती है। तो अब बारी है इनके क्वेश्चन आंसर्स को अटैम्प्ट करने की। तो मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप से करूँगी या कुछ पढ़ूँगी जिससे मेरे को आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से मेरे को एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये तो लॉन्ग वाले पढ़ने वाली हूँ जिससे आइडिया मिले कि लॉन्ग कैसे लिखने हैं। सो अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड हेयर आई एम स्टार्टिंग नहीं रीडिंग कर रही थी मैं जो क्वेश्चन आंसर थे और जो मुझे क्वेश्चन आंसर में जो आंसर ऐसा लग रहा था कि जो मैं खुद कर सकती हूँ, तो मैं अपने माइंड में उसका एक तरीके से देख रही थी कि किस तरीके से बन पाएगा। सो आई एम डन विद अ लेटर टू गॉड एंड आई ऑलरेडी नो कि जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है वो डिफ़िकल्ट पढ़ने वाला है। मैंने उसको काफ़ी बार कर लिया है, मुझे उसकी लाइन्स भी थोड़ी थोड़ी रट गई हैं पढ़ने के बाद ज़्यादा। मैं बस उसको एक बार रिवाइज़ करने वाली हूँ एंड देन मेरा चैप्टर वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े अच्छे से याद कर रखे हैं। सो उस चैप्टर में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तो हाँ, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली थी सेकंड बुक जो कि थी फुटप्रिंट विदाउट फीट। और ये बुक में जो पहला चैप्टर था वो था ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यू नो इफ़ यू आर इन द 10th ग्रेड। बट या मैं बता दे रही हूँ। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंथी तो नहीं था, बट हाँ नॉर्मल कह सकते हो, ना ज़्यादा शॉर्ट था ना लेंथी था। और इसकी स्टोरी इमेजिनरी थी तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी वैसे इसकी भी। सो मैं इसको रीड करना स्टार्ट किया और ये भी मैंने एक बार पढ़ा है सिर्फ, बट हाँ मुझे अभी भी इसकी स्टोरी याद थी। सो ईजी पढ़ रहा था और मैं इंग्लिश ही पढ़ रही थी। मतलब मेरी बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखा है लैंग्वेज में, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ रही थी क्योंकि हिंदी पढ़ने से कोई फ़ायदा था ही नहीं क्योंकि मेरे को हिंदी तो समझ में आ गया था ना चैप्टर, इस वजह से। दैन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद द थीप स्टोरी वाला चैप्टर था। सो मैंने इसका लेक्चर ले लिया था क्योंकि इसके एनसीईआरटी मुझे काफ़ी बड़ी लगी और मैंने इसके लेक्चर से मेरे को काफ़ी हद तक समझ में आ गया और फिर मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो इस वजह से मैंने इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, और इसके जो पीछे वाला चैप्टर है ना वो हमारे UT1 में नहीं आ रहा, बट हाँ वो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। सो इस वजह से मैंने बस सिर्फ इतना करा। सो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा रह क्या क्या गया है
तो इंग्लिश ग्रामर में मुझे टेंसेस करने हैं, टर्मिनल्स करने हैं, मॉडल्स भी करने हैं। मॉडल्स जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता उसका रियल मतलब सही प्रोनाउंसिएशन, मॉडल्स या मॉडल्स, आई डोंट नो, बट हाँ वो करने हैं मुझे। एंड मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, और जो मैंने थ्योरी सेशन किया है मैं उसको रिवाइज करूंगी, जिसमें नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर तो मस्त है। तो मैं द थीफ स्टोरी को भी थोड़ा अच्छे से कर लूंगी, बाकी मेरा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और सब कुछ मैं इवनिंग के टाइम पे करूंगी, क्योंकि अब मेरा मॉर्निंग स्टडी सेशन हो चुका है, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। सो वो इवनिंग में मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी। एंड या सो मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। सो विल मीट इन अनदर वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में विद अनदर प्रोडक्टिव डे। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।